उदयपुर की शांत झीलों के शहर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई, जहां पत्थर का कारोबार करने वाला एक आदमी खुद ही पत्थर बन गया। सुकेर थाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री में मार्बल व्यवसायी रवि भट्ट ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पर यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये 5 लोगों की ब्याजखोरी और लोन माफिया जैसी निर्दयता से उपजा दर्द था, जो धीरे धीरे रवि को जिंदा ही निगल गया। रवि भट्ट, जो कभी अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पहचाने जाते थे, पिछले 5 सालों से कर्ज के दलदल में धंसते चले गए। उन्होंने कई लोगों से उधार लिया, पर लौटाने की कोशिश में ब्याज पर ब्याज, पेनल्टी पर पेनल्टी चढ़ती गई। सूदखोरी का वो खेल जिसमें उधार देने वाला कभी हारता नहीं और उधार लेने वाला जीतते हुए भी हार जाता है। रवि ने जो नोट छोड़ा उसमें लिखा, बहुत कोशिशों के बाद भी नाकामयाब रहा। सभी से माफ़ी चाहता हूँ। परिवार वालों, दोस्तों, सबका उधार ले लिया पर चुका नहीं पाया। 5 सालों से कर्ज में डूबता ही जा रहा हूँ। और फिर वो लाइन जो हर पढ़ने वाले को अंदर तक हिला देती है। अमरजीत सिंह कंडा, अमन कंडा, जतिन कंडा, सनत सिकलीकर और टीटू सरदार को मूल से भी ज़्यादा ब्याज दे दिया, फिर भी ये लोग नोचते रहे। नोचते हैं। रवि की नोट के यही 3 शब्द भारत की आर्थिक सच्चाई का सबसे भयानक चेहरा दिखाते हैं। कर्ज जो मदद का जरिया होना चाहिए, वो आज नोचने का हथियार बन गया। ये ब्याजखोर सिर्फ पैसे नहीं लेते, ये इंसान की नींद, सम्मान और आत्मा सब कुछ छीन लेते हैं। रवि ने लिखा, इनकी ब्याज दर 7.5 से 18% तक थी और देरी पर पेनल्टी की दर अनाप शनाप। मतलब अगर रवि 10 लाख लेता है तो 1 साल बाद 18 लाख लौटाने पड़ते हैं और 1 दिन की देरी पर नया कर्ज शुरू हो जाता है। थानाधिकारी रविंद्र चारण ने बताया कि फैक्ट्री से रवि का शव बरामद हुआ। नोट में 5 नाम हैं। पोस्टमार्टम के बाद जांच शुरू की जाएगी। पर सवाल ये है कि क्या जांच से किसी ब्याजखोर का कुछ बिगड़ता है या फिर सूदखोरी हर केस में वही पुरानी फाइलों की तरह दबी रह जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ रवि भट्ट की कहानी नहीं है। ऐसे रवि हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में हैं, जो दिन में मुस्कुराते हैं और रात में अपने कर्जों से अकेले जूझते हैं। सूदखोरों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि कानून का डर भी इनके आगे बौना पड़ जाता है। नाम बदल जाते हैं पर तरीका वही रहता है। कर्ज दो, फंसाओ और फिर नोचते रहो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि पिछले 5 सालों में 15,000 से ज़्यादा लोगों ने आर्थिक तंगी और कर्ज के कारण अपनी जान दे दी। पर क्या किसी ब्याजखोर को कभी सजा मिली? कहीं नहीं। और विडंबना तो देखिए, रवि ने लिखा था, मैं चाहता तो था कि इनको मारकर ही मरूं। ये लाइन सिर्फ गुस्सा नहीं, ये एक व्यवस्था पर लगाया गया आरोप है। और जहां शोषण करने वाले आज़ाद घूमते हैं और मेहनत कश लोग अपनी ही फैक्ट्री में इस तरह मर जाते हैं। क्या बैंकिंग सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि लोग अब ब्याजखोरों की शरण में जाने को मजबूर हो गए हैं? क्या पुलिस सिर्फ तभी हरकत में आती है जब किसी की लाश मिलती है? और क्या ये सूदखोर बिजनेसमैन के रूप में खुलेआम लोगों को यूं ही उनकी कमर तोड़ते रहेंगे? हमारे समाज में कर्ज अब ज़रूरत नहीं, शिकार का जाल बन गया है। जिसे कोई बैंक लोन नहीं देता, वो सीधे किसी अमन कंडा या टीटू सरदार के पास जाता है और फिर वहीं से शुरू होता है ये नोचने का कारोबार, जहाँ पैसा इंसान को नहीं, इंसान पैसों का गुलाम बन जाता है। रवि के परिवार ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी फैक्ट्री ही उनकी अंतिम जगह बन जाएगी। जो जगह उन्होंने मेहनत से खड़ी की थी, वही उनके लिए मृत्यु की जगह बन गई। रवि ने लिखा, अब स्थितियाँ विकट हो चुकी हैं, अब मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। ये लाइन हर उस इंसान की आवाज़ है जो आज EMI, लोन और ब्याज के जाल में फंसा हुआ है। सरकारें कहती हैं कि स्टार्टअप इंडिया, बैंक कहते हैं कि मेक इन इंडिया, पर जब एक उद्यमी कर्ज में डूबता है ना, तो कोई सेव द एंटरप्रेन्योर नहीं कहता। रवि जैसे लोग इस देश की रीढ़ हैं, जो फैक्ट्री लगाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, पर जब वही आदमी ब्याज के बोझ तले मर रहा होता है तो हर कोई खामोश हो जाता है। सुखेर थानाधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद 5 लोगों की भूमिका की जांच होगी। पर सवाल तो ये है कि क्या ये लोग अब भी व्यवसायी ही कहलाएंगे या कातिल? क्योंकि रवि की मौत किसी डिप्रेशन से नहीं, बल्कि ब्याजखोरी की दरिंदगी से हुई है। कब तक कोई मेहनतकश इंसान ब्याजखोरों के पैरों तले यूं ही दबकर मरेगा? कब तक कोई ईमानदार व्यापारी कर्ज का गुलाम बनकर मरेगा? और कब तक सूदखोरी को हम निजी मामला कहकर ऐसे ही नजरअंदाज करते रहेंगे? रवि भट्ट तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ये नोट और उसका हर शब्द एक सवाल छोड़ गया है। क्या ब्याजखोरों का कानून से बड़ा डर होना चाहिए?
रवि के आखिरी शब्द इस देश के सिस्टम पर जहर बनकर तैरते हैं। मैंने मूल से ज़्यादा ब्याज चुका दिया, पर फिर भी नोचते रहे। कर्ज खत्म हुआ या नहीं, पर एक जिंदगी ज़रूर खत्म हो गई, और साथ ही खत्म हुई उस समाज की संवेदना जो अपने उद्यमियों को कर्जखोरों के हवाले कर देती है। अगर आप भी कभी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कर्ज में डूबा है, जो मदद मांगने में झिझकता है, तो उसे कर्ज नहीं, कंधा ही दे दीजिए कम से कम, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक बातचीत भी एक जान बचा सकती है। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक ये बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल एरिया चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर, और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी है, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा, और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एरिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताज़ा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।